धन्यवाद प्रोफेसर रमेश एच मकवाना जी। मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ विथ परमिशन ऑफ सर। आप जितने भी विद्वान सोशियोलॉजी के प्रोफेसर आए हैं अपनी बातें तो रख रहे हैं, एक पेपर अगले 30 दिन में पाए साहब हमेशा बोलते हैं किताब निकालना चाहिए, और हम लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं किताब निकालने के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है, जितनी बातें आप कह रहे हैं, यू पुट इट इन योर पेपर। इफ़ यू हैव ए पेपर, please send it to me, and we assure you this will be published as part of Sociology of Sanitation. We'll go for publication. This day will be on record. It will be published paper, research paper. Thank you. मैं डॉक्टर हंसमुख आर पंचाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, गुजरात विद्यापीठ, मैं गुजरात से अनुरोध करूँगा कि आप सोशियोलॉजी सैनिटेशन के बारे में। सबको नमस्कार। बिंदेश्वर पाठक जी और मंचस्थ मेहमान, मैं गुजरात विद्यापीठ से, जिसकी स्थापना गांधी जी ने 18 अक्टूबर 1920 में की थी, आज शताब्दी वर्ष मनाया जाता है और बाबापू 150 को भी बहुत अच्छी तरह से पूरी दुनिया मना रही है। आप देखिए कि जब विद्यापीठ की स्थापना हो रही थी उसी वक्त एक बहुत बड़ा सवाल उठा था, जब नींव की ईंट डाली जा रही थी। उस समय कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या हरिजन छात्र उसमें पढ़ सकते हैं, उसको उसमें एडमिशन दिया जाएगा। तब गांधी जी ने कहा था कि हाँ, उसको भी एडमिशन दिया जाएगा। उस समय जो दान देने वाले बड़े लोग थे उन्होंने उनका बिल्कुल तिरस्कार किया था। गांधी ने बताया कि अगर अस्पृश्यता को नाबूद करने में स्वराज को भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, मगर इस स्वच्छता को जारी रखूंगा। इस पाए पर बनी हुई उस महाविद्यालय में बहुत ही अच्छे काम आज भी जारी रखे हैं। हमारे यहाँ आज भी हर प्रकार के छात्र आते हैं। साहब ने बताया कि पूरे इस देश में ऊंच नीच का भेदभाव है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सत्य था, पर गांधी ने उस समय से ये एक जन आंदोलन के रूप में काम शुरू किया। कई जगहों पर जब उनको रुकना था तब वही क्षेत्रों में गए, उनके साथ रहे, उनके साथ भोजन किया। यही काम अपने पाठक जी ने भी किया है। पता चलता है कि इसकी गरिमा क्या होती है, उसका दुख क्या होता है, वो उनके करीब कैसे पहुंचना है, वो एक एक्शन सोशियोलॉजिस्ट ही पहुंच सकता है। संवेदना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं 2 दिन से यहां पर आया हूं, पर हर चीज में पाठक जी में जो संवेदना देखता हूं तो मैं वंदन कर लेता हूं, इसलिए कि ये संवेदना हम सब में होनी चाहिए और हम सब पाठक जी की तरह बनना पसंद करते, ऐसे विचार हमें अंदर उन्होंने बो दिए हैं। संवेदना होना और संवेदना को अस्तित्व में लाना अंतर है। जैसे एक एक्सीडेंट होता है, हम लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं और कोई उसको मोबाइल से उसका वीडियो बना लेते हैं और कोई 108 को फोन कर देते हैं, पर कोई उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये सवाल है। आप देखिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो ऊंच नीच के भेदभाव है, उसको मिटाने के लिए पाठक जी ने पहल की। खुद ने वो मेला अपने सिर पर रखा। दोस्तों, ये बहुत छोटी बात नहीं और बहुत बड़ी बात है। आप लोग जानते हैं कि भारत उत्सवों का देश है। कुंभ मेला लगा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री उस मेले में पहुंचते हैं और उन्होंने क्या किया पता है शायद आपको, कि जो स्वच्छता कर्मी हैं उनकी पूजा की।
ये रोल मॉडल है, ये अपने देश को महासत्ता पर पहुंचाने के लिए ये आचरण जरूरी है। वो हर प्रकार का आचरण मैं बिंदेश्वर पाठक जी में देखता हूं। मुझे कहना चाहिए कि जितने भी विद्वज्जन यहाँ पर बैठे हैं, ये अगर सफाई की चुनौतियों को खत्म करना चाहते हैं तो प्रत्येक को बिंदेश्वर पाठक जी बनना पड़ेगा। ये मुहिम चलानी पड़ेगी। कल देखा 3 सरकार के मंत्रालय इस मंच पर उपस्थित होके पाठक जी के साथ चलना चाहते हैं। दोस्तों, सरकार से इतना नहीं हो सकता जितना पाठक जी से होता है। सरकार से उतना नहीं होता जितना हम लोग सब अगर पाठक जी बन जाएंगे और करेंगे तो कितना बदलाव कर सकते हैं। थ्योरी एक तरफ है, एक्शन सोशियोलॉजी एक तरफ है। आप लोग सब जानते हैं कि बातें करना और काम करना में बहुत बड़ा फर्क है। पाठक जी के जितने भी ये कार्यक्रम मैंने देखे, मुझे इतना सब कुछ अपने दिमाग में फिट हुआ इसलिए क्योंकि वो एक्शन है। अगर प्रयोग से कुछ सीखा जाए तो सबसे बेहतरीन सीखा जा सकता है। पाठक जी की और एक बात है कि वो हर एक के साथ बड़े प्रेम से बात करते हैं। ये प्रेम बहुत ऊंची ऊंची चीज है। ढाई अक्षर पढ़े सो पंडित न होए, पोथी पढ़िया जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यह पाठक जी है। इस देश में कई सारी समस्याएं हैं। स्वच्छता की चुनौती सबसे बड़ी समस्या है। गांधी ने कहा था कि आजादी मिले न मिले पर अस्पृश्यता जानी चाहिए। गांधी ने कहा था कि स्वराज प्राप्ति का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, अगर उसके साथ ये छोटे छोटे लक्ष्य भी रख दिए जाएंगे तो आखिर में परिणाम उत्तम मिलेगा। पाठक जी ने एक छोटा सा लक्ष्य लिया है स्वच्छता का, और सोचिए पूरे विश्व में उनको सम्मानित किया जाता है। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। कई सारे विषय को उनके अंदर जोड़ दिया है और कई तरह के नए नए इनोवेशन इसी एक क्षेत्र में कर रहे हैं। मैंने देखा कि राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये बता रहे हैं कि ये मैन 3 पर्सन से बना है। 3 आदमी उसके अंदर है, गांधी, जवाहरलाल जी और लाल बहादुर शास्त्री। अब मैं सोचता हूं कि एक पर्सनालिटी में इतनी पर्सनालिटी डेवलप करना ऐसा नहीं होता। हम लोग अपनी एक पर्सनालिटी बनाते बनाते गुजर जाते हैं, और इस इंसान ने ये महामानव अपनी ये प्रतिष्ठा, अपनी ये प्रतिमा बनाई है जो पूरे विश्व में एक अलग प्रकार, कई प्रकार की बातें यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये ऊंच नीच के भेदभाव मिटाने की बात कही है। स्वच्छता से पूरी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे ये भेदभाव और ऊंच नीच सिर्फ उतना ही नहीं है, पर मैं तो बोलूँ कि उसके साथ पर्यावरण है, उसके साथ आरोग्य है, शिक्षा है, जनसंख्या है, पीने के पानी की बात है, बाल कल्याण है, गांव नगर समुदाय उसके साथ जुड़ा है, स्वच्छता कर्मी उसके साथ जुड़े हैं, पंचायती राज है और पूरी सरकार है। आप और मैं इस दिल्ली में हैं जहां पर श्वास लेने की मुश्किलियां हैं। यहां सुलभ में सारा सुलभ है। ये देखिए, ये व्यवस्था उन्होंने की है, उनके आमंत्रण मिल गया। मैं 2018 में मेरे कलिंग अनिल सर ने, वाघेला सर ने बताया कि ये सेमिनार है गुजरात यूनिवर्सिटी में, आप जरूर आइएगा। तब मुझे पता चला कि ये
सोशोलॉजी ऑफ सैनिटेशन एक बहुत बड़ा विषय है और उसको मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे विद्यापीठ में चालू करना चाहिए। उस दिन मुझे पता चला पाठक सर, और फिर मैंने अपनी गुजरात विद्यापीठ में, जहाँ पर तो ये कार्य सदैव होते रहते हैं, पर हम लोग उस चीज को अभ्यास क्रम में नहीं लाए थे। आपकी उस समय की बातों को सुनकर मैंने उसी समय इस बात को अपने अभ्यासक्रम में ला दिया। बताओ उसकी बात क्या है कि हमारे यहाँ पर छात्र पढ़ने आते हैं तो उनको कंपलसरी हम लोगों को वहाँ हॉस्टल में रहना पड़ता है, लड़की हो या लड़का, उसको एडमिशन लेना है तो कंपलसरी रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, गांधी केळवणी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि उस विद्यार्थी को पहले उठना पड़ता है सुबह में और सबसे पहले कैंपस की सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद उसको चाय पानी नाश्ता करके फिर रसोई घर में हम लोग उसे बोलते हैं रोटी सफाई, रोटी बेलनी पड़ती है भाई, सब्जी सफाई, उसको सब्जी काटनी पड़ती है तभी वो वहाँ रह पाता है। और पूरा कैंपस जो रसोई घर है वो भी उन्हीं को साफ करना पड़ता है। वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये लड़का है या लड़की है, सबको ये काम करना पड़ता है। हम अध्यापक भी वही काम करते हैं। मैं ये अध्यापक वो काम करते हैं ये कहने से ये बताने जा रहा हूँ कि जब पाठक जी ने ये पहल की है तो हम लोगों को ये काम करने में सबसे आगे की हड़ोर में रहना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है। हर घर में मंदिर जरूर है पर शौचालय नहीं है। और मैं ये एक सच्चाई बताऊं कि जो चीज अपने लिए कितनी महत्वपूर्ण है, अगर सुबह में उठकर हमको जाने के लिए नहीं मिलता तो पूरा दिन कैसे कट पाता भाई। और उसमें भी महिलाओं के लिए तो बहुत लाचार स्थिति है। सरकार ने सोचा कि शौचालय बनाए, हम लोग इतने शिक्षा से विमुख हैं जो पहचान नहीं पाते कि हमको भी ये चाहिए। एक और बात बताऊं कि जब शौचालय के लिए सरकार पैसे देती है तो लोग उस पैसे लेकर शौचालय नहीं बनाती, सिर्फ एक छोटा सा कमरा बना देते हैं और उसमें वो छोटी सी दुकान शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो उसी शौचालय में भेड़ बकरियों को बांध देते हैं। आज यही स्थान है, उसने बहुत सारी ये स्कीम का लाभ उठा भी लिया है पर उतना जन जागृति नहीं है कि शौचालय का यूज़ करना ही करना है। यहाँ तो पूरा एक्सपेरिमेंट करके, इनोवेशन करके एक लास्ट तक के मानव मल भी एक ब्लैक गोल्ड है, ये उपाधि दी जा रही है और हम लोग सोचते ही नहीं। एक अध्यापक का कार्य है, प्रोफेसर से आज जो उनको उपाधि मिली है, जाना है तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। 52 साल की ये सफ़र है, सुलभ सफ़र है, ये कोई छोटी मोटी सफ़र नहीं है, बहुत काम करना पड़ा है। बाबा रामदेव जी ने भी आशीर्वाद दिया कल कि आपको 100 साल तक ये काम करना है। उससे बड़ी बात मैं बताऊं सर आपको कि मात्र 100 साल आपको काम नहीं करना, ये बात नहीं है, पर सारे मंत्रालय बोल रहे हैं कि ये 75वां अमृत महोत्सव हम लोग उत्सव मना रहे हैं, 100 का अमृत महोत्सव आपके साथ। बोलिए ये जिम्मेदारी और ये जिम्मेदारी की स्थिति देखिए। मैं और भी कहूँगा कि ये स्वच्छता एक छोटी मोटी मिसाल नहीं है। अगर बच्चा सही तरीके से उसमें काम करेगा तो उसको भी लाइवलीहुड का ऑप्शन मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। उससे और भी कि अगर वो इसमें ही काम करेगा तो गांव में एक बहुत बड़ी समस्या से बहुत सारे लोगों को मुक्त करवा सकता है। सबसे बड़ी समस्या आरोग्य की है। WHO, यूनेस्को के सब ने ये अहवाल दिए हुए हैं, पर काम कितना होता है ये सवाल है। इतने
सारे लोग माननीय प्रधानमंत्री के ये कई सारी स्कीमों के साथ चलते हुए भी हम लोग सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे हैं। 21वीं सदी है, ये वर्तमान युग विकास का युग है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता मिशन को बनाना है। मैंने तो यहाँ देखा है कि कुछ लोग हठाग्रह करते हैं, इसी प्रकार बिंदेश्वर जी भी यहाँ पर हठाग्रह करते, लिखा है स्वच्छाग्रह। शब्द बड़ा, बहुत बड़ा है। गांधीगिरी इसी से होती है और इसी से हमको नया रास्ता मिलता है। नए भारत को बनाने में जो नींव की ईंट रखने के लिए जिनको कई सारे अवार्ड मिले हैं, उन्होंने पूरे विश्व में बताया है कि वास्तव में ये स्वच्छता क्या है। सालों से लोग जानते हैं फिर भी करते नहीं हैं। बस बिंदेश्वर जी ने ये बताया है कि बातें कम करें, काम ज़्यादा करें। अपना कर्तव्य यही बताता है कि हमें बहुत सारा काम करना है। सोसाइटी के साथ स्वच्छता जुड़ी है तो मैं एक बात ये भी बता दूं कि लंबे आयु का आशीर्वाद मिलने से इंसान लंबी आयु जीता नहीं है। कल देखा आपने कि एक बहन को 10% जीने की आशा थी, उम्मीद न छोड़ने की जो स्थिति बनाई और उनको आज 23 या 27 साल से जिंदा देख रहे हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद पाठक जी से मुझसे मैं एक बात बहुत सुनता हूं कि भगवान ने हमको दिया है, हमको दूसरों को देना है। ये चाहे विचार हो, ये चाहे पैसा हो, धनराशि हो या शौचालय हो, करना तो बहुत कुछ है। बस मुझे यहाँ पर जो सम्मान दिया बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक शिक्षक ने शिक्षक को गले लगाया। ये विचार देखिए, जिनको कहीं भी स्थान नहीं मिलता वो पद्मश्री। देखिए, सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। शौचालय के लिए सोच बदलनी है। कहीं भी सोच कर देते हैं और उसकी इफेक्ट बहुत बुरी रहती है। मैं ये बता रहा था कि इतने पूरे दुनिया में जितने मेडल प्राप्त हुए हैं उन्होंने हमारा सम्मान किया। आज बहुत खुशी हुई दिल से और मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ, उनका वंदन करता हूँ। क्योंकि अपने पास होना एक बात है और उस चीज को दूसरों के लिए खर्च करना ये उससे भी बड़ी बात है। गांधी ने देखा नहीं है आप लोगों को, ये मैं बार बार सुन रहा था, पर क्या बिंदेश्वर पाठक जी से अलावा और अलग गांधी हो सकते हैं? ये मेरा सवाल है। आइंस्टाइन ने बताया थे कि ये इंसान कहाँ है, कैसा है, मैं इस सदी में हूं फिर भी उसको मिल नहीं पाया। यहां पर बैठे सारे आइंस्टाइन ने एक ऐसे गांधी को देख लिया है जिन्होंने पूरे ये सुलभ में बनाए इनोवेशन से आज हम सब में एक बिंदेश्वर पाठक को खड़ा किया है। मैं आप सबको यहाँ पर आया हूँ तो मन से ये बात बताता हूँ कि उसी प्रकार से काम करना है। ये जन जागृति फैलाने का काम करना है। अगर सब जगह पर सब घरों में शौचालय बन जाएगा तो मैं सोचता हूं कि बिंदेश्वर पाठक जी का सपना साकार हो जाएगा। कोशिश हमारी है। दुष्यंत जी को याद करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद करते हुए बार बार